कभी कभी जीवन के बीचों बीच जब सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, तभी भीतर एक अजीब सा प्रश्न जन्म लेता है। बाहर से सब कुछ व्यवस्थित होता है, दिनचर्या चल रही होती है, लोग हमें सफल समझते हैं, हमारे पास लक्ष्य भी होते हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी शांत कोने में एक अनकही कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन जिसकी अनुपस्थिति हर पल महसूस होती रहती है। शायद आपने भी कभी रात की खामोशी में या किसी गहरे विचार के क्षण में ये प्रश्न खुद से पूछा होगा, क्या जीवन वास्तव में केवल इतना ही है? यही प्रश्न आध्यात्मिक जागरण का पहला बीज होता है, क्योंकि जब मनुष्य पहली बार अपने जीवन की सतह से परे देखने की कोशिश करता है, तभी उसके भीतर चेतना का एक नया द्वार खुलने लगता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि मनुष्य का हृदय केवल भौतिक उपलब्धियों से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आत्मा का वास्तविक घर इस संसार की सीमाओं से परे है। योगानंद जी कहते थे, जब तक मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं करता, तब तक उसके भीतर एक अधूरापन बना रहता है। यही अधूरापन धीरे धीरे हमें खोज की ओर ले जाता है। हम समझने लगते हैं कि शायद हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो कहीं अधिक विशाल है। और जब ये एहसास पहली बार जागता है, तब व्यक्ति महसूस करता है कि जीवन की जो कहानी वो अब तक जी रहा था, वो पूरी कहानी नहीं है। उसके पीछे एक और गहरी सच्चाई छिपी है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा धीरे धीरे जागना शुरू करती है और मनुष्य अनजाने में ही एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ता है जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप, उसकी दिव्यता तक ले जाती है। आध्यात्मिक जागरण को अक्सर लोग किसी एक अद्भुत क्षण या अचानक होने वाले चमत्कार के रूप में देखते हैं, जैसे किसी दिन अचानक जीवन का पूरा रहस्य खुल जाएगा और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन वास्तव में जागरण ऐसा नहीं होता। ये एक धीमी, गहरी और भीतर से बदल देने वाली प्रक्रिया है जो समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। ये चेतना का विस्तार है जिसमें मनुष्य धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। शुरुआत में ये केवल कुछ प्रश्नों के रूप में प्रकट होता है, फिर ये प्रश्न खोज में बदलते हैं और धीरे धीरे वही खोज आत्मा की यात्रा बन जाती है। परमहंस योगानंद ने अपने उपदेशों में बार बार समझाया कि मनुष्य की आत्मा मूल रूप से दिव्य है, लेकिन संसार की व्यस्तता, इच्छाओं और अहंकार की परतों के कारण हम अपनी उस दिव्यता को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का जीवन वास्तव में एक स्मरण की प्रक्रिया है। वो धीरे धीरे उस सत्य को याद करता है जो उसकी आत्मा हमेशा से जानती थी। योगानंद जी कहते थे, आत्मा को ध्यान प्रिय है, क्योंकि जब आत्मा ईश्वर की चेतना को स्पर्श करती है, तभी उसे वो आनंद और शांति मिलती है जिसकी वो सदैव तलाश करती रहती है। लेकिन इस शांति तक पहुंचने का मार्ग सीधा और आसान नहीं होता। जागरण की प्रक्रिया अक्सर हमारे पुराने विश्वासों को हिला देती है, हमारे अहंकार को चुनौती देती है और हमें अपने ही भीतर छिपे उन प्रश्नों के सामने खड़ा कर देती है जिनसे हम लंबे समय से बचते रहे थे। यही कारण है कि आध्यात्मिक जागरण केवल ज्ञान प्राप्त करने का नाम नहीं है। ये एक आंतरिक परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे उन भ्रमों को छोड़ना शुरू करता है जिन्हें उसने सच मान लिया था। और जब ये प्रक्रिया गहराई में उतरती है, तब आत्मा चेतना के 5 महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरती है, जिनके माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को पहचानने लगता है। आध्यात्मिक जागरण का पहला चरण अक्सर इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार व्यक्ति खुद भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाता। ये किसी चमत्कारिक अनुभव से नहीं, बल्कि भीतर उठने वाले एक शांत लेकिन गहरे प्रश्न से शुरू होता है। बाहर से जीवन बिल्कुल सामान्य दिखता है, सब कुछ व्यवस्थित होता है, लक्ष्य होते हैं, सपने होते हैं और समाज की नज़र में जीवन सफल भी दिखाई देता है। लेकिन फिर भी मन के किसी शांत कोने में एक अनजानी बेचैनी जन्म लेने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ है जो अभी अधूरा है, जैसे कोई महत्वपूर्ण सत्य हमारी पकड़ से बाहर है। व्यक्ति अचानक अपने जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने लगता है और सोचने लगता है, क्या जीवन केवल काम करने, सफलता पाने और एक दिन चुपचाप समाप्त हो जाने के लिए ही है? यही वो क्षण होता है जब चेतना की सतह पर पहली हल्की दरार पड़ती है।
ये दरार छोटी जरूर होती है, लेकिन इसी के माध्यम से एक नई रोशनी भीतर प्रवेश करने लगती है। अब व्यक्ति उन बातों को भी प्रश्नों की दृष्टि से देखने लगता है जिन्हें वो पहले बिना सोचे समझे स्वीकार करता आया था। समाज के नियम, सफलता की परिभाषा और यहाँ तक कि अपनी पहचान भी अचानक उतनी निश्चित नहीं लगती। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि ये बेचैनी वास्तव में आत्मा की पुकार है। उनके अनुसार जब आत्मा अपनी दिव्यता को पुनः पहचानना चाहती है, तब वो मनुष्य के भीतर एक गहरी खोज की भावना जगा देती है। योगानंद जी कहते थे, जब मनुष्य अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को खोजने लगता है, तब उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाता है। यही खोज धीरे धीरे व्यक्ति को उस मार्ग पर ले जाती है जहां वो जीवन के बाहरी स्वरूप से परे जाकर उसके वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करता है। यही वो पहला कदम है जहां से आत्मा की जागृति की यात्रा सच में शुरू होती है। जब ये आंतरिक खोज धीरे धीरे गहरी होने लगती है, तब आध्यात्मिक जागरण का दूसरा चरण शुरू होता है, पुराने विश्वासों का टूटना। ये वो समय होता है जब जीवन के बारे में हमारी अब तक की समझ धीरे धीरे बदलने लगती है। जिन बातों को हमने बचपन से सच मान लिया था, वे अचानक उतनी निश्चित नहीं लगती। समाज की परंपराएं, सफलता की परिभाषा और वो पहचान जिसे हम अपने नाम, काम और उपलब्धियों से जोड़ते आए थे, सब कुछ जैसे प्रश्नों के घेरे में आने लगता है। व्यक्ति महसूस करने लगता है कि शायद वो वही नहीं है जो उसने हमेशा खुद को समझा था। ये अनुभव कभी-कभी बहुत गहरा और उलझन भरा होता है, क्योंकि जब हमारे भीतर ये परिवर्तन शुरू होता है, तब आसपास के बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते। वे उसी पुराने ढांचे में जी रहे होते हैं जिसे हम अब धीरे धीरे पीछे छोड़ने लगे हैं, और इसी कारण ये चरण कई बार व्यक्ति को अकेलापन भी महसूस कराता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा अहंकार है, क्योंकि अहंकार हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारी पहचान हमारे बाहरी रूप, हमारे विचारों और हमारी उपलब्धियों में ही सीमित है। लेकिन जब जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तब ये झूठी पहचान धीरे धीरे ढहने लगती है। ये अनुभव बाहर से देखने पर कठिन और कभी-कभी दर्दनाक भी लग सकता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे जीवन की पूरी संरचना टूट रही है। लेकिन वास्तव में ये विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अंडे का खोल टूटता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ नष्ट हो रहा है, लेकिन उसी क्षण एक नया जीवन जन्म लेने की तैयारी कर रहा होता है। उसी प्रकार जब पुराने विश्वास टूटते हैं, तब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए एक नया स्थान मिलता है और चेतना धीरे धीरे एक गहरी सच्चाई की ओर बढ़ने लगती है। आध्यात्मिक जागरण की यात्रा में इसके बाद वो चरण आता है जिससे लगभग हर सच्चा साधक किसी न किसी रूप में गुजरता है। इसे अक्सर आत्मा की अंधेरी रात कहा जाता है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति अपने भीतर गहरे आंतरिक संघर्ष का अनुभव करता है। पुराने विश्वास पहले ही टूट चुके होते हैं, लेकिन नया सत्य अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ होता। इसलिए चेतना जैसे एक बीज की अवस्था में ठहर जाती है। व्यक्ति महसूस करता है कि जिन चीज़ों में पहले अर्थ और उत्साह दिखाई देता था, वे अब वैसी नहीं लगती। रिश्ते पहले जैसे नहीं लगते, काम में पहले जैसा आकर्षण नहीं रहता, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि जीवन का उद्देश्य ही जैसे धुंधला हो गया है। ये खालीपन कई बार भ्रम और अकेलेपन की भावना भी पैदा कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसके भीतर क्या बदल रहा है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि मनुष्य के जीवन में आने वाला दुख अक्सर एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है, क्योंकि वही दुख मनुष्य को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर देखने के लिए मजबूर करता है। उनके अनुसार जब संसार की चीजें हमें पूरी संतुष्टि नहीं दे पाती, तभी आत्मा ईश्वर की खोज की ओर मुड़ती है। इस अवस्था का दर्द वास्तव में आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जैसे प्रकृति में एक कैटरपिलर तितली बनने से पहले अपने पुराने रूप को पूरी तरह छोड़ देता है, वैसे ही इस चरण में मनुष्य की पुरानी पहचान धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बाहर से ये प्रक्रिया कठिन और अंधेरी लग सकती है, लेकिन इसी अंधकार के भीतर चेतना एक नए जन्म की तैयारी कर रही होती है। और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है, तब आत्मा एक गहरी स्पष्टता और नई समझ के साथ जीवन को देखने लगती है। जब साधक इस आंतरिक अंधकार और संघर्ष की अवस्था से गुजर जाता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक नई रोशनी प्रकट होने लगती है। यही आध्यात्मिक जागरण का चौथा चरण है, आंतरिक बुद्धि का जागरण।
इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान बाहरी दुनिया की उलझनों से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। अब वो हर उत्तर समाज, लोगों या परिस्थितियों में नहीं खोजता, बल्कि अपने ही भीतर उठने वाली शांति और अंतर्ज्ञान को सुनने लगता है। यही वो समय होता है जब ध्यान, मौन और आध्यात्मिक चिंतन स्वाभाविक रूप से आकर्षित करने लगते हैं। व्यक्ति आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर खिंचता है, जीवन के गहरे रहस्यों पर मनन करता है और धीरे धीरे ये समझने लगता है कि सत्य कोई दूर की चीज नहीं है। परमहंस योगानंद ने इसी आंतरिक जागरण को जागृत करने के लिए क्रिया योग का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया था। योगानंद जी कहते थे कि क्रिया योग केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि चेतना को भीतर की ओर मोड़ने की एक वैज्ञानिक विधि है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकता है। जब साधक नियमित ध्यान में बैठता है तो धीरे धीरे उसके भीतर ऐसी शांति प्रकट होने लगती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं होता। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। उसी क्षण व्यक्ति को पहली बार ये अनुभव होने लगता है कि चेतना केवल विचारों और मन तक सीमित नहीं है। मन के पीछे एक और गहरी, शांत और साक्षी उपस्थिति है। वही आत्मा की वास्तविक चेतना है। यही वो अनुभव है जहां से साधक को धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि जिस सत्य की खोज वो बाहर कर रहा था, वो तो हमेशा से उसके अपने ही भीतर विद्यमान था। आध्यात्मिक जागरण की यात्रा का 5वां और अंतिम चरण है दिव्य चेतना से एकत्व। ये वो अवस्था है जहां साधक की खोज धीरे धीरे पूर्णता की ओर पहुंचने लगती है। लंबे समय तक भीतर की खोज, आत्ममंथन और साधना के बाद व्यक्ति के भीतर एक गहरी और स्थिर शांति स्थापित होने लगती है। अब जीवन की परिस्थितियां पहले की तरह उसे विचलित नहीं करती, क्योंकि उसकी चेतना बाहरी उतार चढ़ाव से ऊपर उठने लगती है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सब अनुभव अब उसे उतनी तीव्रता से प्रभावित नहीं करते, क्योंकि वो धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी असली पहचान इन अस्थायी परिस्थितियों से कहीं अधिक गहरी है। अहंकार की पकड़ जो पहले बहुत मजबूत लगती थी, अब ढीली पड़ने लगती है और व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि वो केवल शरीर, विचारों या भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो शुद्ध चेतना का अंश है, वही आत्मा जो सदा से स्वतंत्र और दिव्य है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जब आत्मा अपनी वास्तविक पहचान को पहचान लेती है, तब उसे ये अनुभव होता है कि वो कभी भी ईश्वर से अलग थी ही नहीं। मन और अहंकार की सीमाएं ही उस अलगाव का भ्रम पैदा करती थीं। जैसे जैसे ये भ्रम समाप्त होता है, चेतना स्वाभाविक रूप से उसी दिव्य स्रोत में विलीन होने लगती है जिससे वो उत्पन्न हुई थी। इस अवस्था को समझने के लिए योगानंद जी अक्सर नदी और समुद्र का उदाहरण देते थे। जब तक नदी अलग बहती है, उसका एक सीमित अस्तित्व होता है, उसका एक नाम होता है और एक दिशा होती है। लेकिन जब वही नदी समुद्र में मिल जाती है, तब उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो स्वयं समुद्र का हिस्सा बन जाती है। उसी प्रकार जब आत्मा अहंकार और सीमित पहचान की दीवारों से मुक्त हो जाती है, तब वो ईश्वर की अनंत चेतना में एक हो जाती है और तब जीवन केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं रह जाता, बल्कि स्वयं दिव्यता की अभिव्यक्ति बन जाता है। आध्यात्मिक जागरण का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति संसार से भाग जाए या जीवन की जिम्मेदारियों को त्याग दे। वास्तव में जब किसी साधक के भीतर आध्यात्मिक समझ गहराई से विकसित होती है, तब वो जीवन को पहले से कहीं अधिक गहराई और जागरूकता के साथ जीने लगता है। अब उसके लिए जीवन केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं रहता, बल्कि हर अनुभव एक सीख और एक दिव्य संकेत बन जाता है। वो प्रकृति, लोगों और परिस्थितियों में एक सूक्ष्म एकता को महसूस करने लगता है। उसके भीतर करुणा स्वतः उत्पन्न होती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना की यात्रा पर है और हर आत्मा अपने अनुभवों के माध्यम से सीख रही है। परमहंस योगानंद अक्सर कहा करते थे कि सच्ची आध्यात्मिकता जीवन से दूर जाने में नहीं, बल्कि जीवन के बीच में रहते हुए ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने में है। जब व्यक्ति ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, तब वही शांति उसके व्यवहार, उसके शब्दों और उसके दृष्टिकोण में दिखाई देने लगती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर धैर्य बढ़ जाता है, प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं और वो जीवन की परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनके साथ सामंजस्य में जीना सीख लेता है।
वो ये समझने लगता है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश ही अक्सर हमारे दुख का कारण बनती है। जब मनुष्य इस नियंत्रण की प्रवृत्ति को छोड़कर जीवन के प्रवाह को स्वीकार करता है, तब उसके भीतर एक सहज शांति और संतुलन स्थापित होने लगता है। इसी अवस्था को योगानंद जी ईश्वर के साथ सामंजस्य में जीना कहते थे, जहां मनुष्य बाहरी दुनिया में सक्रिय रहते हुए भी भीतर से शांत और जागरूक रहता है। और अंत में शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आध्यात्मिक जागरण किसी विशेष वर्ग, धर्म या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए सीमित नहीं है। ये प्रत्येक आत्मा की स्वाभाविक यात्रा है। हर मनुष्य, चाहे वो इसे जानता हो या नहीं, चेतना के इसी विकास के मार्ग पर चल रहा है। किसी के लिए ये यात्रा अभी शुरू हुई है, जहां प्रश्न उठने लगे हैं और जिज्ञासा जाग रही है। किसी के लिए ये यात्रा बीच में है, जहां भीतर संघर्ष और परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। और कुछ लोगों के लिए ये यात्रा अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही होती है, जहां चेतना धीरे धीरे अपनी दिव्यता को पहचानने लगती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि ईश्वर को बाहरी दुनिया में खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारी अपनी आत्मा के भीतर ही निवास करता है। जब मन शांत होता है और ध्यान गहरा होने लगता है, तब वही दिव्य उपस्थिति धीरे धीरे अनुभव में आने लगती है। उस क्षण व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वो कभी भी ईश्वर से अलग नहीं था, केवल उसका ध्यान बाहर की ओर भटका हुआ था। और शायद यही कारण है कि कभी-कभी जीवन हमें ऐसे संदेशों, विचारों और अनुभवों तक बिल्कुल सही समय पर पहुंचा देता है। हो सकता है कि इस विषय तक आपका पहुंचना भी केवल एक साधारण संयोग न हो, बल्कि आपकी अपनी आंतरिक यात्रा का एक छोटा सा संकेत हो। क्योंकि कई बार ब्रह्मांड हमें ठीक उसी क्षण वो संदेश दे देता है जिसकी हमें अपने अगले कदम के लिए आवश्यकता होती है। अगर ये विचार आपके भीतर किसी गहरी सच्चाई को छू गया है, तो एक पल के लिए रुककर अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। शायद आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी किसी नए चरण की ओर बढ़ रही हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम केवल जानकारी नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने वाली यात्राओं पर साथ चलने की कोशिश करते हैं।